हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट चिराग सर में। तो आज नेवी एमआर एसएसआर डबल ए एयरफोर्स एक्सवाई एनडीए यहाँ पर भौतिक विज्ञान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको भौतिक विज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं आपको 2000 क्वेश्चन करवाऊंगा और 2000 क्वेश्चनों से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दो 2000 क्वेश्चनों में मैंने बिल्कुल जो भौतिक विज्ञान का निचोड़ है, पूरे भौतिक विज्ञान का निचोड़ को निकाला है। ठीक है, तो आज अपन यहाँ पर अध्याय 1 है। यहाँ पर अपन अध्याय के द्वारा लेक्चर फर्स्ट सेकंड इस तरीके से करते हुए चलेंगे। यहाँ पर मास्टर वीडियो इसी वजह से लिखी हुई है। तो आज यहाँ पर 2000 क्वेश्चनों का संग्रह के साथ करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आज देखो, रोज मैं आपको करवाऊंगा 25 क्वेश्चन। मैं आपको बता देता हूँ 25 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो देखो, एक बार मैं अगर बहुत बड़ी वीडियो आपके साथ प्रोवाइड करवाऊं तो क्या है कि आप भी देखते देखते बोर हो जाओगे। इस वजह से मैं 25 क्वेश्चनों की रोज आपको 2 वीडियो मिलेगी, एक सुबह और एक शाम को। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको। तो आज की वीडियो तो आप देख लीजिए, और कल से जो आपको मिलेगी वो आपको सुबह और शाम आपको कंटिन्यू मिलेगी। ठीक है, सुबह आपको 5 बजे और शाम को भी आपको 5 बजे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला ही अपने पास क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। इनके बीच रखी एक वस्तु गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर 5 होगी। देखो, 5 किस तरीके से होगी मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई दो समतल दर्पण, यहाँ पर एक समतल दर्पण इस तरीके से रखा हुआ है, एक इस तरीके से रखा हुआ है, लेकिन इनके बीच का जो डिग्री कोण है, देखो ये तो मैंने आपको डायरेक्ट 90 डिग्री कोण बना दिया है। ठीक है, वो आपके पास इस तरीके से होगा, इस तरीके से रखा होगा। एक ये दर्पण है और एक ये दर्पण है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई भी एक वस्तु रखी है तो कितने उसको प्रतिबिंब दिखाई देंगे? तो आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखना है कि 360 बटा में आपको जितना कोण दिया रखेगा, उन दोनों के मध्य जितना भी कोण बनेगा उसको आपको भाग दे देना है और माइनस कर देना है 1। ठीक है, बस यही आपको करना है। आपको यहाँ पर जैसे 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर आपको कुछ ही भी दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर 60 की जगह यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख लीजिए, 360 डिग्री बटा में थीटा माइनस 1। ठीक है, बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट आंसर यहीं से निकल कर आ जाएगा। तो आपको करना है 360 बटा में यहाँ पर लिख दीजिए 60 माइनस 1। इससे इसको काट दीजिए 6, और 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। बिल्कुल राइट हो। ठीक है, तो चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने पास है कि जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? जो हवा का बुलबुला होता है वो एक अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। किस तरह का बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाइयों की, यहाँ पर है इकाइयों की समस्त व्यवस्था में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो किसकी समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की, विशिष्ट गुरुत्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की और 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? एक बात और बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पर जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ये सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपका एक्स वाई या नेवी एयरफोर्स में एनडीए में ही पूछे गए। इनमें तो पूछे ही गए हैं, लेकिन इनके अलावा और भी एग्जाम है ना, उनके लिए भी क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपको देखना है, अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में जो मनुष्य का प्रतिबिंब होगा वो किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो आपको बताना है। तो यहां पर हो जाएगा 8 मीटर सेकंड। तो आपके पास कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि अगर कोई भी एक समतल दर्पण में कोई भी व्यक्ति भाग रहा है, मान लीजिए वो 60 किलोमीटर चाल से भाग रहा है, 50 कितनी भी चाल से भाग रहा है। ठीक है, तो आप वहां पर जो उसका प्रतिबिंब, मतलब कि चाल, उसकी जो प्रतिबिंब की चाल होगी वो हो जाएगी 2v। आपको ध्यान रखना है, दुगनी हो जाएगी, उससे दुगनी। जैसे यहां पर 4 है तो 4 का दुगना क्या हो जाएगा? 8। अगर यहां पर 4 की बजाय आपको दे दिया जाता 10, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब भगता वो कितनी चाल से भगता? वो भगता 20 के से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो दोस्तों कौन सा दर्पण लगा होता है? वो लगा होता है उत्तल दर्पण।
ठीक है, उत्तल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराध्वनि विमानों, यहाँ पर है पराध्वनि विमानों की चाल होती है, कितनी होती है? ध्वनि की चाल से अधिक, ध्वनि की चाल से अधिक होती है। पराध्वनि विमानों की चाल होती है ना, वो पैराध्वनि यहाँ पर ध्वनि चाल से अधिक होती है। यहाँ पर है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि भू स्थिर पृथ्वी, यहाँ पर है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, तो वो होती है 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर होती है। आपके पास ऑप्शन में किसी भी तरीके से टाइप करके दे सकता है। यहाँ पर आपको दे सकता था 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 किलोमीटर, या आपको ये दे भी सकता था किलोमीटर को चेंज कर कर, ये यहाँ पर अगर किलोमीटर को घात 3 और बढ़ जाएगी तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 36। देखो यहाँ पर मीटर, देखो यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, 1 मिनट। आपके पास ये ऐसे भी दे सकता था 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर देगा, ठीक है ना, मीटर। यहाँ पर किलोमीटर को इसने किस में चेंज कर दिया है? मीटर में। तो यहाँ पर 3 तो पहले से ही 0 थी, और जैसे ही किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3 ये हो जाएगी, तो यहाँ पर घात 6 हो जाएगी, ठीक है। आपके पास कई बार ये क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा कर दे सकता है। आपके पास ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, देखो ये बहुत ही टेक्निकल होता है। नेवी एमआर में तो इतना नहीं देगा, लेकिन मैं आपको SSR डबल ए, ठीक है, और आपका जो एक्स ग्रुप है वहां पर एयरफोर्स का एक्स ग्रुप है, वहां पर ऐसे ऑप्शन है, ऑप्शन को बहुत तगड़े से घुमा कर दे देता है, ठीक है। और आप क्या करते हो कि लगा कर आ जाते हो और आप जानते हो कि बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके पास ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है कि 3.6 गुणा में 10 की पावर 7 मीटर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि यहां पर मैंने क्वेश्चन अक्सर इस तरीके से इस फॉर्मेट में देखने को कई बार मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो वो दिलाई जाती है हिप्पोक्रेटस की, हिप्पोक्रेटस की, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है समुद्र की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लिया जाता है? तो वो हो जाएगा फेदोमीटर। कौन से उपकरण को प्रयोग में लिया जाता है? फेदोमीटर को। नेक्स्ट अपने पास है कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं यहां पर है पोल से गुजरते हुए एक गोलकार दर्पण पड़ती हैं, तो वह कहलाती हैं, वो क्या कहलाती हैं दोस्तों? मुख्य अक्ष। देखो यहाँ पर डायरेक्ट ये एक परिभाषा ही लिख दी मुख्य अक्ष की, ठीक है। देखो यहाँ पर जो अपन प्रकाश पढ़ेंगे डिटेल से, जब मैं आपको प्रकाश पढ़ाऊंगा, प्रकाश का जो टॉपिक होगा, ठीक है, वहां पर अपन इनको पूरी परिभाषाएं जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है उन सभी को यहाँ पर अपन को पढ़ाएंगे, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर ये डायरेक्ट परिभाषा ही लिख दी गई है, कोई बात नहीं है इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो वहां पर कैसी बनेगी दोस्तों? यहाँ पर कैसी बनेगी नहीं, कहाँ पर बनेगी। तो कहाँ पर बनेगी वो आपके पास ऑप्शन में दे देगा, फोकस बनेगी, मुख्य अक्ष पर बनेगी, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन किसी तरीके से भी दे सकता है, ठीक है। तो वो बनेगी दोस्तों अनंत पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती हैं, तो वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया कर देती हैं और हाइड्रोजन को निकाल देती हैं, तो वो धातु कौन सी है? जिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं? वो क्या कारण है? देखो चमगादड़ के पास प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, जो चमगादड़ हैं वो प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस, यहाँ पर है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक है, क्या है? एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये देखो जो पर्यावरण का जो अध्ययन है वो जीव विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? परिस्थिति के अंतर किया जाता है, परिस्थिति की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फूलों के संवर्धन, यहाँ पर है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है, यहाँ पर जीव विज्ञान के 2-3 क्वेश्चन आ गए, कोई बात नहीं है। ठीक है, सर्वाधिक स्थायी तत्व हैं, सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? सीसा। ठीक है, कौन सा है? सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से हल्का होता है, तो जल से हल्का होता है सोडियम। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको करवा रहा था केवल भौतिक विज्ञानी, लेकिन बिल्कुल मत लीजिए टेंशन। यहाँ पर भौतिक विज्ञान के साथ साथ आपको जीव विज्ञान और आपके साथ क्या है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और केमिस्ट, यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। ठीक है ना, तो यहाँ पर तीनों को करेंगे। ठीक है, तीनों कर रहे हैं। तो यहाँ पर लास्ट में जब ये क्वेश्चन आई गए हैं, देखो यहाँ पर मैंने टाइप किए थे, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जल से हल्का होता है क्या है? सोडियम। जल से हल्का पोटेशियम भी होता है। ठीक है, पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ट्यूबलाइटों में कौन सी गैस होती हैं? तो होती हैं आर्गन। आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है, मरकरी वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए, आपके पास ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये आपके नेवी एमआर और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो इसको समझना, आपको अगर आता है तो पहले आपको ये आप खुद कर देखिए। अगर आपको पता है, यहाँ पर पूरा आपको निकालना आता है, तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल डिटेल से अच्छे तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर एक परिशुद्ध घड़ी आपके पास है और 3 बजे हैं, समय दर्शा रही है। घंटे की सुई को 135 डिग्री को घुमा दिया जाता है, तो 135 डिग्री घुमाने के बाद समय कितना हो जाएगा? देखिए दोस्तों, आपके पास मैं बात करता हूं कि आपके पास इस तरीके से एक घड़ी होगी। ठीक है, 3 वो यहां पर बजा रही होगी, 3 यहां पर बजा रही होगी, और वो घड़ी की सुई इस तरीके से होगी। ठीक है, बिल्कुल राइट है। 90 डिग्री का यहां पर कोण बन रहा होगा इस तरीके से, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, जब भी एक घंटे की जो सुई है, अगर ये पूरी यहां से देखो, यहां पर देखते हैं, यहां पर देख लीजिए एक बार। ठीक है, एक बार आप बिल्कुल यहां पर समझ तो गए हैं, लेकिन मैं आपको एक बात और समझा देता हूं। अगर यहां पर एक घंटे की सुई, मान लीजिए यहां से ऐसे घूमने में यहां तक अगर घूम कर आती है, तो वो कितने डिग्री घूमती है? तो आप कहोगे कि वो 360 डिग्री घूमती है। कितने डिग्री घूमती हैं? 360। और वो कितने बजाती हैं? देखो यहाँ पर 1 बजेगा, 2 बजेगा, ऐसे कर कर वो 12 तक बजाती हैं। तो यहाँ पर 12 का भाग दे देंगे तो 1 घंटा में कितने का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का। तो आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि 1 घंटे में जो घंटे की सुई है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आपको बस यही बात ध्यान रखनी है। और अगर मैं बात करता हूँ मिनट की सुई की, तो मिनट की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर आपके पास ये आपके पास घड़ी है। ठीक है, ये आपके पास घड़ी है और यहाँ पर 3 बज रहे हैं। इसके बाद जैसे यहाँ पर 4 बजेंगे, 30 डिग्री कौन बनेगा? 4 बजेंगे जब, ऐसे ही 5 बजेंगे, जब यहाँ पर 4 से 5 होगा, जब 30 डिग्री का कौन बन जाएगा। फिर यहाँ पर 6 बजेंगे, फिर 30 डिग्री का कौन बनेगा। फिर यहाँ से 7 बजेंगे, फिर 30 डिग्री कोण बनेगा। अब एक बात देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री कोण बन चुका है? 120 डिग्री। इन इसके बीच की जो वैल्यू आ गई है वो 120 आ गई है। अब इसके आगे हमने कितना बनाना है? 15 डिग्री का कोण बनाना है। केवल अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 8 बजते, तो ये सुई केवल यहाँ पर ही आएगी। ठीक है, कहाँ पर आएगी? यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर जो मिनट वाली सुई भी होगी, तो वहाँ यहाँ से घूमकर यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? मान लीजिए यहाँ पर पूरे यहाँ पर 8 बजाती, तो यहाँ पर जो मिनट वाली सुई होती तो 12 पर होती होती या नहीं? अगर यहाँ पर आधा ही बन रहा है, तो वो कहाँ पर होगी? 6 पर। तो 7:30 बज जाएगा। ठीक है, 7:30 हो जाएगी। आशा करता हूँ कि ये जैसे मैंने समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। ये एक रीजनिंग का टॉपिक है। ठीक है, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लेना। अगर आपको नहीं भी आया समझ में तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रीजनिंग का ये चैप्टर आपको करवा दूंगा। ठीक है, एक खगोलीय मात्रा की औसत दूरी कितनी होती है? औसत दूरी है वो देखो, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो एक खगोलीय मात्रा की जो औसत दूरी होती है, खगोलीय, यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जितनी होती है उसको एक खगोलीय दूरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसने किसने वस्तु की जगह, यार क्या है कि दिमाग थोड़ा ऐसा ही है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तु
कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था कि जितने भी वस्तु हैं वो गुरुत्वाकर्षित पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण ही क्या है, नीचे आ रही है। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर पसंद आई तो आपको लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक। और आप जितना ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं आपको उतने ही अच्छे कंटेंट की वीडियो आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो धन्यवाद यहाँ तक।